हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, संविदा तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बड़ी खबर। फाइनली 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है वेतन वृद्धि का आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होली से पहले उत्तर प्रदेश में कार्यरत संविदा तथा आउटसोर्सिंग संविदा के 9 लाख कर्मियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। तो जानेंगे इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं धमाकेदार खबर का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर के इस समय मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से खुद उत्तर प्रदेश में कार्यरत 9 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि को लेकर के अनाउंसमेंट किया गया है। सदन में भी किया गया है और सदन के बाहर भी किया गया है प्रयागराज कुंभ मेला के समापन के दौरान। और इसी बीच आप सभी लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की वेतन वृद्धि का मामला प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। क्या खबर है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की वेतन वृद्धि को लेकर के, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए क्या बड़ा फैसला होली से पहले होने वाला है, उस पर भी। तो आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं उनकी सैलरी वृद्धि को लेकर के ये खबरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं ये फेक खबरें हैं और कुछ लोग इन पर रिलाई कर रहे हैं। हालांकि आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं संविदा कर्मियों के बाद अब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलेगा बढ़े वेतन का तोहफा। शिक्षा मित्रों का 25,000 और अनुदेशकों का 22,000 हो सकता है मानदेय। 2 गुने से अधिक मानदेय में वृद्धि को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर लागू होगा आदेश। 3 वर्ष पर वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में अनुदेशक और 1,43,450 शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं और शिक्षा मित्र की सैलरी आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में 10,000 रुपए है और अनुदेशकों की सैलरी 9,000 रुपए है। और अगर वेतन वृद्धि को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो बातें यहां पर की जा रही हैं कि उच्च स्तर पर जो है मानदेय वृद्धि को लेकर के सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। यहां पर डिसीजन हो सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं कल उत्तर प्रदेश कि योगी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और अगर शिक्षा मित्रों तथा अनुदेशकों की वेतन वृद्धि को लेकर के जो प्रस्ताव तैयार किया गया है वो कैबिनेट में रखा जाता है और कैबिनेट उस पर अपनी मुहर लगा देती है, तो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी वृद्धि 100% होने जा रही। तो फाइनली शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की वेतन वृद्धि की सच्चाई को जानने के लिए हम सभी को पैसेंस पूर्वक एक दिन और इंतजार करना होगा। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार यह फैसला लेती है तो यह बहुत ही स्वागत योग्य और बड़ा फैसला होगा। वर्षों से इंतजार कर रहे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलना ही चाहिए। आप सभी की क्या राय है इस खबर पर? क्या आप सभी लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट के फैसले के द्वारा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी वृद्धि करने जा रही है? बाकी कल सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती नजर आ रही हैं और बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी वृद्धि को लेकर के कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में सारी स्थितियां बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या उम्मीदें हैं, क्या आकांक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाने वाला है। हालांकि ये वेतन वृद्धि का आदेश 100% रूप से आना चाहिए कल की कैबिनेट मीटिंग में और 1 अप्रैल से आदेश भी लागू किया जाना चाहिए, जिससे हमारे लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशक भाई बहन जो हैं वो एक बेहतर सर्वाइवल जो है लाइफ जो है पास कर सके और जो शैक्षणिक कार्य वो कर रहे हैं उसे भी वो बेहतर तरीके से निर्वहित कर सकें। इस महत्वपूर्ण खबर के बाद मूव करते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी हमने आप सभी के साथ डिस्कस कर दी है। फाइनली अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत 9 लाख आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है उस पर।
साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों के रूप में लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं और काफी न्यूनतम सैलरी पर ये कार्यरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सदन और प्रयागराज कुंभ मेले के समापन पर आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की सैलरी वृद्धि को लेकर के बात की गई थी, लेकिन आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मी के जो संगठन है उनकी तरफ से जो है अपने भविष्य, नौकरी और शोषण से मुक्ति के लिए भी सरकार से जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जिससे आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों को शोषण मुक्त जो है जीवन मिल सके और एक सम्मानजनक सैलरी मिल सके। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार, आप सभी लोग जानते हैं, प्रयासरत भी है और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित तथा संरक्षित करने के लिए आउटसोर्स निगम बनाए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और इसके बनते ही कई बड़े बदलाव आप सभी को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियों के रूप में, होने वाली शैक्षिक योग्यता, भर्ती प्रक्रिया तथा सैलरी को लेकर के भी। तो देख लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यहां पर आप सभी के लिए। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आउटसोर्स निगम का खाका तैयार, मिलेंगी कई सुविधाएं, आउटसोर्स कार्मिकों के हित होंगे सुरक्षित, ईएसआई और ईपीएफ भुगतान संबंधी विवाद भी होंगे खत्म। निगम में 4 श्रेणियों में 15 से 25,000 तक के मानदेय पर रखे जाएंगे कार्मिक। यानी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सैलरी जो है वो 15,000 रुपए होने वाली है आउटसोर्स निगम के गठन के बाद में। और किसी भी विभाग में आपकी क्वेरी ये नहीं रहनी चाहिए कि सर हमारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। किसी भी विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की सैलरी एक्सटेंड करते हुए न्यूनतम सैलरी जो है 15 से 16,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की जाएगी। निगम अपने मूर्त रूप में आते ही जैसे ही वो कार्य शुरू करेगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का खाका तैयार कर लिया गया, जिसके जरिए आउटसोर्स कर्मियों को स्वास्थ्य समेत कई सुविधाएं दिलाई जाएंगी। निगम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। अन्य कार्मिकों की भर्ती 4 श्रेणियों में बांटकर की जाएगी। इन्हें अधिकतम 25,000 और न्यूनतम 15,000 रुपए दिए जाएंगे। निगम के जरिए विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से उनके ईएसआई और ईपीएफ भुगतान संबंधी विवाद भी खत्म हो जाएंगे। अभी विभिन्न विभागों में एजेंसियों के जरिए करीब 8 लाख से अधिक आउटसोर्स से कार्मिक काम कर रहे हैं। एजेंसियों की ओर से भुगतान में हेरफेर करने, एजेंसी बदलने पर ईएसआई, ईएफ व जीएसटी की राशि डकारने की शिकायतें मिलती रही हैं। शोषण के ऐसे तरकीबों से आउटसोर्स कर्मियों को बचाने के लिए सरकार ने इस निगम को बनाने की तैयारी की है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक जो आउटसोर्सिंग भर्तियां होती हैं वो सेवा प्रदाता एजेंसियों की तरफ से की जाती हैं और सेवा प्रदाता एजेंसी पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होती हैं और ये समय समय पर जो है आउटसोर्स कर्मियों का शोषण करती हैं और समय समय पर सेवा प्रदाता एजेंसियां बदलती भी रहती हैं और जैसे ये बदलती रहती हैं, इनके नियम कानूनों में भी परिवर्तन होता रहता है और जो है कहीं ना कहीं इससे आउटसोर्स जो कार्मिक होते हैं उनका हित प्रभावित होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि इन्हें नौकरी से भी बाहर कर दिया जाता है। तो इन सभी चीजों से संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए ही सरकार आउटसोर्स निगम बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार की ओर से तैयार मसौदे में कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखकर कई नए प्रावधान किए गए हैं। कार्मिकों के चयन के लिए पोर्टल भी बनेगा। हर कार्मिक को माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाएगा। और आगे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी देंगे। मसौदे के मुताबिक ईएसआई के तहत दी जाने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। महिला कार्मिकों को 6 माह का पेड मैटरनिटी लीव, गर्भपात में बैलेंस, इनका ये सारी चीजें यहाँ पर जो लाभ मिलने वाले हैं वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन किए गए हैं। और ईपीएफ व पेंशन की भी मिलेगी सुविधा। निगम बनने से आउटसोर्स कार्मिकों को ईपीएफ के सभी लाभ मिलेंगे। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 2.5 लाख से 7 लाख तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। 60 वर्ष की उम्र होने पर 1,000 से 75,000 तक पेंशन, विधवा को 1,000 से 2,900 रुपए पेंशन, अविवाहित कार्मिक की मृत्यु पर माता पिता को आजीवन 1,000 से 2,900 रुपए पेंशन दी जाएगी। किसी कार्मिक की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए परिवार को 15,000 रुपए भी दिए जाएंगे। निगम का ढांचा कैसा होने जा रहा है ये बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। निगम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रबंध निदेशक, कार्डर पोस्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 होंगे। सचिवालय, प्रशासन, वित्त, कार्मिक, न्याय, श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव और मानव संसाधन विशेषज्ञ के रूप में 2 सदस्य होंगे। ये सभी बोर्ड के सदस्य होंगे। इसी तरह सलाहकार समिति, निगम कार्यालय, निदेशालय व निकाय स्तर की समिति, मंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति बनाई जाएंगी। निगम कार्यालय में जनरल मैनेजर 1 लाख, मैनेजर 40,000 प्रतिमाह पर होगा। अन्य पदों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें श्रेणी 1 के कार्मिकों को अधिकतम मानदेय 25,000, द्वितीय श्रेणी
के कार्मिकों को 21,000, तृतीय श्रेणी के 18,500, चतुर्थ श्रेणी में 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आउटसोर्स संविदा कर्मियों की न्यूनतम सैलरी फिक्स कर दी गई है 15,000 रुपए। इससे कम पर कोई भी सैलरी अब नहीं रहने वाली है आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की। सरकार से भी मिलेंगी सुविधाएं। कौन सी सुविधाएं सरकार से मिलेंगी, ये बात कर लेते हैं। सरकार जो ये सुविधाएं देने जा रही है, कार्मिकों की सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना से मृत्यु पर 5 लाख और जिस बैंक में खाता रहेगा उससे 30 लाख रुपए कार्मिक के परिवार को मिलेंगे। इसके लिए कार्मिकों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मियों की भविष्य को लेकर के काफी चिंतित नजर आ रही है और जो कार्य आगे बढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से सही साबित होने वाले हैं आउटसोर्स संविदा कर्मियों के भविष्य और नौकरी को लेकर के। अब दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी श्रम प्रकोष्ठ ने यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मुलाकात कर आउटसोर्स कर्मचारियों के हित लाभ में निगम बनाए जाने, साथ ही न्यूनतम मजदूरी वेतन खाते में 16,000 किए जाने हेतु कृतज्ञता व्यक्त कर आभार ज्ञापित किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग ये देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात करते हुए आउटसोर्स संविदा कर्मियों के हित में लिए गए बड़े फैसलों के उपलक्ष्य में इन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। यहाँ पर पत्र भी आप सभी लोग देख सकते हैं एक जारी किया गया है, जहां पर स्पष्ट रूप से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से ये जो है पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से लिखा गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के हित लाभ में आप द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य के संबंध में आप द्वारा प्रदेश सरकार में सेवा प्रदाता के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे लाखों कर्मचारियों को उनके हित लाभ को ध्यान में रखते हुए आप द्वारा निगम बनाकर उसमें सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कर्मचारियों को उनके ईपीएफ ईएसआई जैसी कार्मिकों के अंशदान का समय सुनिश्चित कराए जाने पर एवं उनके सभी लाभों को साथ समय उपलब्ध कराए जाने पर विचार निगम के माध्यम से दिलाए जाने का विचार रखा गया एवं पिछड़े दलितों, शोषित, वंचितों, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जो कि सराहनीय है। साथ ही कर्मचारियों पर एजेंसी द्वारा दिए जा रहे मानदेय पर सर्विस चार्ज 4.5% व जीएसटी 18% की वेतन पर अवैध कटौती की रोक लगाने की बात कही गई है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत नई दर निर्धारित कर श्रमिकों के खाते में 16,000 दिए जाने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल श्रेणी के सभी कर्मचारियों की मजदूरी अधिनियम दर बढ़ाए जाने की बात कही गई है, जिससे प्रदेश के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स से लगभग 6 लाख कर्मचारियों में खुशी की लहर है। साथ ही 6 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े परिवार के सदस्य 24 लाख इस फैसले से आच्छादित होंगे, जिससे उक्त उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा एवं उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी श्रम प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का प्रत्येक श्रमिक आपके द्वारा आउटसोर्सिंग के हित लाभ में किए गए ऐतिहासिक निर्णय के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आभार ज्ञापित करता है। रितेश मल प्रदेश अध्यक्ष जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी जो हैं उनका हित प्रभावित नहीं होने देने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है योगी सरकार। कुछ कड़े और बड़े फैसले की जरूरत भी है जब आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों से हमें सरकारी विभागों के कार्य करवाने हैं। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।